ग्राफिक्स के चैनल में आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं। मेरा नाम उज़ैर है और मैं आज आप लेके आया हूं फ़ोटोशॉप फ्रॉम ज़ीरो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फ़ोटोशॉप नाम से ही आप लोग को पता चल गया होगा और आजकल ट्रेंड बना हुआ है, हर कोई फ़ोटोशॉप सीखना चाहता है। तो फ़ोटोशॉप है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। फ़ोटोशॉप बेसिकली एक ऐसी शॉप है जिसमें फ़ोटो रिपेयरिंग की जाती है, जिसमें कलर करेक्शन किए जाते हैं, जिसमें फेस को स्वैप किया जाता है, जिसमें कलर लाइटिंग और बहुत कुछ किया जाता है। इसमें बेसिकली सोशल मीडिया पे या टीवी एंड फिल्म पे जितनी भी पोस्ट वगैरह बनती हैं वो हम फ़ोटोशॉप पे ही करते हैं। तो आइए सॉफ्टवेयर की तरफ हम चलते हैं, उस पर हम बात करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हम आ चुके हैं सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर जैसे मैंने ओपन किया, इसको पहले इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके से विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। ये मैंने कुछ रिसेंट मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट थे जिन पे मैंने काम किया। तो अभी हम ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट न्यू। जैसे क्रिएट न्यू करता हूँ, एक पैनल मेरे पास खुल के आ जाएगा, ये आप लोगों के स्क्रीन के सामने। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसेंट पे जो रिसेंट डॉक्यूमेंट थे वो आ जाएंगे। इसके बराबर में सेव, कोई भी फाइल आप बना के सेल बोल रहा हूँ, सेव कैसे करवा सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो साइज़ के कुछ प्रीसेट बनाए रखे हुए हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। फिर प्लस प्रिंट मीडिया के लिए आप लोगों ने कोई काम करना है, A4 साइज़ के लिए, टैबलेट के लिए, लीगल या और बहुत सारे, तो यहाँ पे लाइन से साइजेस बनाए रखे हुए हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए आप लोगों ने आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए आपने कोई भी काम करना है तो यहाँ पे मौजूद है। प्लस आपने वेब के लिए कोई भी काम करना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं वेब पे भी यहाँ पे काम होता है और वेब पे ही काम होता है ज़्यादातर। प्लस यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे बनी हुई है, मोबाइल स्क्रीन जैसे कि एप्पल वॉच, आईपैड मिनी और सो ऑन। तो यहाँ पे फिल्म एंड टीवी के लिए भी मौजूद है। अच्छा जी, अब हम अपना फाइल सेव कैसे करवा सकते हैं। और यहाँ पे जो राइट साइड पे आपको एक बार दिख रही है, ये इसका यहाँ पे क्या काम है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं प्रीसेट डिटेल्स की बात करता हूँ। यहाँ पे चाहे तो नाम दे दें, जैसे कि ज़ीरो क्लास। बैकग्राउंड में शो हो रहा है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे आप कस्टम साइज पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ 800। अच्छा, 800 के बाद पिक्सल्स ज़्यादातर अगर प्रिंट में हम काम नहीं कर रहे तो हम सोशल मीडिया पे या वेब के लिए जितनी भी जगह पे हम काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर पिक्सल्स पे काम हो रहा होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की फेसबुक पे भी एक 180 बाय 180 पिक्सल्स का एक DP साइज़ होता है और आप लोगों के कवर पेज पे कुछ 851315 करके कुछ साइज़ होता है। ये पिक्सल्स पे सोशल मीडिया पे हम जो भी काम कर रहे होते हैं या सोशली हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो पिक्सल्स पे ही किया जाता है। एनीवेज, यहाँ पे हाइट की बात करूँ तो मेरा जो कोई भी फाइल होगी वो सिर्फ उसकी चौड़ाई तो नहीं होगी ना, उसकी लंबाई भी होगी। तो यहाँ पे मैं अगर मिसाल के तौर पर 1000 पिक्सल्स इसकी हाइट देता हूँ। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या कह रही है, ओरिएंटेशन कह रही है जी आपकी कोई भी फाइल, कोई भी आपका लेआउट, उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, विड्थ कम होनी चाहिए, तो वो पोर्ट्रेट कहलाता है। इसी के बराबर में लैंडस्केप रखा हुआ है। लैंडस्केप क्या होता है, कोई भी ऐसा डिज़ाइन, कोई भी ऐसा लेआउट जिसकी विड्थ ज़्यादा हो, चौड़ाई ज़्यादा हो, उसको हम लैंडस्केप करते हैं। आप देखें, जैसे ही मैं इसको बराबर वाले आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्वैप हो जाता है। तो इसी तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पे हम आर्टबोर्ड की बात नहीं कर रहे, हम फिर कभी या दूसरे सॉफ्टवेयर पे ज़्यादातर हम बात करते हैं आर्टबोर्ड की। एनीवेज, रेजोल्यूशन क्या होती है। रेजोल्यूशन बेसिकली मैं डिटेल में ही बता चुका हूँ, आप लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा बता देता हूँ। रेजोल्यूशन बेसिकली जितने हमारे जो हमने साइज़ दिया है, जो भी साइज़ हमने पुट किया है, कस्टम जो हमने यहाँ पे साइज़ बनाया है, इसके अंदर जितना ज़्यादा मैं पिक्सल्स ऐड करता जाऊँगा, मेरी इमेज की क्वालिटी, मेरे डॉक्यूमेंट की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। नॉर्मल 72 रखते हैं स्क्रीन के लिए या मोबाइल ऐप के लिए या मोबाइल आइकन के लिए, या आप
वक्तन फ़वक्तन इसको चेंज करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी प्रिंट करवाया, कोई भी डिज़ाइन अपना प्रिंट करवाया, तो आप उस पर रखते हो एज़ पर नीड मिनिमम 300, 150 एज यू लाइक। अच्छा जी, ये 300 ये 150 है क्या? ये 1 इंच में आपको पूरा लेआउट है, उसमें हर 1 इंच में ये 300 पिक्सल या 150 पिक्सल्स ये ऐड करता चला जाएगा। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे कलर मॉड की भी मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे चुका हूँ। हम यहाँ पे RGB और CMYK की ही बात करेंगे। RGB बेसिकली रेड, ग्रीन, ब्लू सॉलिड कलर्स होते हैं। इसी के साथ CMYK सियान, मर्जेंडा, येलो, क्रिप्टॉन, ये होते हैं प्रिंटिंग के कलर्स, ये सॉलिड कलर नहीं होते। तो इसके बारे में भी मैं ब्रीफ कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है। अच्छा जी, और भी बहुत सारे हैं, इनको फिर कभी हम सुकून से देखेंगे। यहाँ पे 8 बिट, अब ये कलर की बेसिकली क्वालिटी होती है। नॉर्मल स्क्रीन पे जो कलर्स हम देख रहे होते हैं, नॉर्मल बटन्स जो हम लोग देख रहे होते हैं, वो नॉर्मल 8 बिट पे होते हैं। एज़ पर नीड इसको इंक्रीज़ किया जाता है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। तो ये जितने आप स्पेशल इफ़ेक्ट दे रहे हो, लाइक कलर की क्वालिटी आप बढ़ाना चाह रहे हो, तो वो आप एज़ पर नीड ही बढ़ाते हैं 16, 32। मगर बेसिकली हम इनिशियल वे में इसको 8 बिट ही रखते हैं, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेंट क्या है जी? आपका जो कैनवस होता है जिस पे इमेज क्रिएट हो रही होती है, आप अभी क्या देखना चाहते हो? अभी वाइट कलर का देखना चाहते हो, या यहाँ पे और भी बहुत कुछ दे रहा है, आप वाइट कलर का देखना चाहते हो अपनी पूरी शीट कैनवस की, या ब्लैक कलर की देखना चाहते हो, या ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हो? मैं आप लोगों को प्रेफर ये करूँगा कि इनिशियल स्टेज पे आप ट्रांसपेरेंट की तरफ ही जाएँ। तो ट्रांसपेरेंट पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस भी हैं, इस पर चेक ना ही इसको ऑन ना ही करें क्योंकि एडवांस है ना, तो इसको सारी चीज़ें आपने अगर सेट कर ली हैं तो क्रिएट का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही आप क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे, जो आपकी फाइल है, क्रिएट करने से पहले आपकी ये जो क्लास 0 है इसको आप सेव करवा दो, तो आपके पास ये सेव रहेगा। इसको मैं 0 क्लास के नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेव हो। अब ये आपके पास सेव के बटन में और भी जितनी भी फाइल्स रखी हुई हैं उनके साथ ये जाके ऐड हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हुई होगी यहाँ तक बात। तो यहाँ पे आप सिंपली जाके क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास पूरे इतनी लंबी चौड़ी सी कुछ ऊपर कलर के बार्स आपको मिल जाएंगे, कलर के थंबनेल्स मिल जाएंगे, स्वैचेस मिल जाएंगे और बहुत कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट हैंड पे टूल्स की पूरी एक बार सी आपको मिल जाएगी। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप 1 बाय 1 बंद भी कर सकते हैं, जितनी नीड होगी आप सिर्फ वही चीज़ खोल सकते हो। आप सबको हटा के, मतलब इतनी सारी चीज़ें क्यों खुली हुई हैं? मुझे मतलब जब भी मैं सॉफ्टवेयर पे आता हूँ तो मैं ये सारी चीज़ों को अपने हिसाब से ही ऑन करके रखता हूँ, वो ज़्यादा है। अब ये देखें, ये फाइल पूरी इस तरीके से, अब यहाँ से आप ये जो बार है टूल बार, इसको भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं और इसको कट भी कर सकते हैं। अब बात ये है कि सब कुछ तो हट गया, अब मैं काम कैसे करूँगा? तो परेशान ना होना, यहाँ पे विंडो का बटन प्रेस हम करेंगे, वर्क स्पेस, और यहाँ पे रीसेट एसेंशियल पे सिंपली क्लिक कर देंगे, सारी की सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो आए कुछ और बात करते हैं। अब लेफ़्ट हैंड पे जो टूल्स हैं वो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रखे हुए हैं, जिसमें थोड़ा सा टूल्स को ढूंढना, उनको रिकग्नाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये ऊपर एक छोटा सा डबल एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास डबल कॉलम में टूल्स मौजूद हो जाएंगे। चलें आ जाए कुछ बात करते हैं। ऑलराइट, हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे टूल्स की लेफ़्ट हैंड पे बार है। सबसे पहला टूल है मूव टूल, इससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अब ये जो पूरी एक शीट दिख रही है स्मॉल बॉक्सेस की, ये हमारा कैनवस कहलाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड पे लेयर का पैनल है। लेयर का पैनल अगर खुदा न खास्ता डिसेबल हो जाए तो आप विंडो में जाओगे और विंडो में यहाँ पे F7 भी अगर प्रेस कर देंगे तो लेयर का पैनल आ जाएगा। इसको उठा के आप वापस
लेफ़्ट हैंड पे मिला के रखते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। इसको मैं जैसे ही ड्रॉ करता हूँ तो एक चूंटियों नुमा कुछ मुझे शेप दिखाएगा जो एनिमेटेड होगा, जो मूवेबल होगा। अब बात क्या है जी, अब बात ये है कि यही मेरा एक्टिव एरिया है। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर कोई भी कलर पुट करता हूँ, जैसे कि मेरे पास स्क्रीन पे फोरग्राउंड में जो पर्पल कलर है वो मेरे इसी पार्ट के अंदर मूव होगा, इसी पार्ट के अंदर ही मतलब अप्लाई होगा, बाहर के एरिया में अप्लाई नहीं होगा। तो कंट्रोल Z भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ मेरे पास यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं जो टूल सेलेक्ट होगा ऊपर यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज़ होंगे। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 पे सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 2 में ऐड करवाना हो तो आप ऐड करवा सकते हैं। वो जो लास्ट आपने ड्रॉ किया है उसी के साथ आप कोई भी पार्ट ऐड करवाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं। अब इस पार्ट के अंदर मुझे कलर पुट करवाना है तो मैं राइट क्लिक करके फिल करूँगा और यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे फोरग्राउंड कलर क्या होता है, जो मेरे पास टॉप पे जो मुझे कलर दिखा रहा है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। सिंपली ओके कर दें तो ये कलर जो फोरग्राउंड में था यहाँ पे आ चुका है। कंट्रोल D कर दें या तो राइट क्लिक करें तो ये जो सिलेक्शन बनी हुई है जो आपको पहले ड्रॉ की थी वो हट जाएगी, सिंपल। अच्छा जी, अब फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है कि ये मूव टूल लेके आप कहीं भी इसको मूव करवा सकते हैं। लेयर्स यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं न्यू कमर्स के लिए, जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए ये लेयर का पैनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि ये लेयर है क्या। लेयर बेसिकली ऐसा है जैसे कि एक सैंडविच है या सॉरी बर्गर है। बर्गर के आपने अक्सर बर्गर देखा होगा, उसके जो बॉटम लेयर है वो बन है, उसके ऊपर सॉस, उसके बाद फिर अनियन, फिर बहुत कुछ स्टेप बाय स्टेप और टॉप पे वो बन से रखा गया। वो स्टेप बाय स्टेप वो लेयर बाय लेयर ही काम किया गया। अब मिसाल के तौर पे जो टॉप लेयर है आप उसको एडिट कर सकते हो, जो बॉटम लेयर है उसको आप एडिट कर सकते हो। मीन्स के सॉस नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, केचप चाहिए, तो आप उसको सब कुछ हटा के, हर एक चीज़ हटा के उसको रिमूव करके उसके ऊपर कोई और चीज़ पुट कर सकते हो। तो ये लेयर का भी यहाँ पे काम है कि लेयर पे अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे भी कुछ लेयर का यही पैनल है। अब न्यू लेयर कहाँ से आएगी? न्यू लेयर की अब चले मैं एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे डिलीट का बटन है बराबर में, ये रहा, वरना आप अपने कीबोर्ड से भी डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिलीट हो गया। अब फोरग्राउंड बेसिकली अगर मुझे ये कलर पूरे कैनवस पे चाहिए तो मैं एडिट में जाऊँगा, फिल में जाऊँगा, फोरग्राउंड में जाऊँगा और ओके कर दूँगा। तो अब ये पूरे के पूरे कैनवस पे ही मूव और अप्लाई हो रहा है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई है। चले जी, अब अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ ये पूरा का पूरा कलर मूव होगा। एक और चीज़, पहले मैं सेफ साइड के लिए न्यू लेयर ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे कोई सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। सर्कल के साथ आप ओवल भी बना सकते हो इसको, मगर उस सूरत में कि आपने अपना क्लिक को जब आप ड्रॉ कर रहे हो क्लिक को रिलीज़ नहीं करना। अब यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं, या फिर अगर मैं इसी में ऐड करवाना चाह रहा हूँ तो मैं शिफ्ट के साथ कोई और टूल ले रहा हूँ रेक्टेंगुलर टूल और यहाँ पे मैं ऐड करवा देता हूँ। तो लीजिए, कायद-ए-आज़म के मज़ार का एक मॉडल तैयार है। न्यू लेयर ली हुई है, यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ करेंगे और चूज़ करके यहाँ पे अप्लाई करना है तो राइट क्लिक, फिल और फोरग्राउंड में ओके, ये कलर वहाँ पे आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या, राइट क्लिक करके पहले डिसेलेक्ट कर लें। फ़ायदा क्या हुआ कि आप इसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, आई हो। अच्छा जी, इसके साथ यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन भी है, कुछ डिवाइड भी है। जैसे कि मैंने अभी शेप को ऐड करवाया ना, तो मैं यहाँ पे
इसको लेस भी करवा सकता हूँ। शिफ्ट के साथ मैंने ऐड करवाया था, तो मैं ऑल्ट के साथ, ऑल्ट का बटन स्पेस बार के बराबर में ऑल्ट है, मैं अगर कुछ ये चीज़ इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ। अब क्या होगा, अब देखिए ब्लैक कलर लेता हूँ इस दफ़ा और राइट क्लिक करके मैं फिल कर देता हूँ फोरग्राउंड, डेट इज़ इस तरह से। तो यहाँ तक आई गैस समझ में आ गई होगी आपको बात। प्रैक्टिस कीजिए और इसके बारे में और चीज़ देखते हैं हम। यहाँ ऊपर फैदर का बटन है। फैदर क्या करता है, अभी हमने कोई भी कलर पुट किया तो वो सॉलिडली इस पर अप्लाई हो गया। देखिए सॉलिडली अप्लाई हो गया। अगर मैं डी सेलेक्ट करूँ या मैं कंट्रोल डी करूँ तो सिलेक्शन गायब हो जा रही है, हट जा रही है। यहाँ पे जूम इन करके हम इसके बॉर्डर को देखते हैं, एजेस को देखते हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा रफली आ रहे हैं। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे न्यू लेयर लेता हूँ और मैं यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करता हूँ और इस दफ़ा मैं यहाँ पे फैदर दे रहा हूँ 10 पिक्सल्स का या 50 पिक्सल्स रख देते हैं, सिंपली ओके कर देंगे। तो देखिएगा क्या होता है। मैं यहाँ पे फिल में जाता हूँ और इसको फोरग्राउंड अप्लाई करवा देता हूँ, कंट्रोल डी या डी सेलेक्ट। इसके एजेस देखिए, एजेस देखिएगा क्या हो गया। ऐड कर न्यू लेयर आ जाओ, कहाँ है ये न्यू लेयर। बोल रहे 50 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप 20 रखें इसको, तो मैं 20 रख देता हूँ ड्रॉ करने से पहले। अब मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से मुझे सिलेक्शन दे रहा है। अब मैं इसमें कोई भी कलर पुट करवाता हूँ तो देखिएगा ये क्या किया इसने उस कलर को फैला भी दिया। और अच्छा जी, तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि हमने यहाँ पे फैदर अप्लाई कर दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे उसको कैनवस को जूम किया है। जूम करने के लिए मैंने शॉर्ट की प्रेस की थी कंट्रोल ऑल्ट स्पेस बार। अच्छा जी, अगर मैं स्पेस बार से अगर मैं कंट्रोल का बटन हटाता हूँ और कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैंने प्रेस किया था कंट्रोल स्पेस बार और आपके माउस में लेफ़्ट क्लिक है, इसको क्लिक करते जाएंगे तो आपका कैनवस इनसाइड होता जाएगा। इसी के साथ अगर आपने कैनवस से बाहर आना है तो जूम आउट करना है तो कंट्रोल ऑल्ट स्पेस बार। देखें स्क्रीन पे माइनस का बटन बना हुआ है, क्लिक करते जाएंगे तो आप जूम आउट होते जाएंगे। यह मुझे इजी लगता है, आप लोगों का मुझे नहीं पता, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप लोग ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल 1 करेंगे तो यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे ऊपर 100% लिखा हुआ है। हम कोई भी डिज़ाइन देखेंगे 100% ही देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो आए कुछ और एग्जाम्पल देख। अब देखिए मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की है जो मेरे डेस्कटॉप पे मौजूद है और ये मैं लेके कहाँ से आया हूँ, ये मैं लेके आया हूँ unsplash.com से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो इस इमेज पे मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं लेके आ जाता हूँ फ़ोटोशॉप पे। ओपन विद करेंगे और ओपन विद करने के बाद फ़ोटोशॉप पे मैं लेके आ गया। ये इमेज ओपन हो, मैं इस इमेज को लेके आया यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो गई। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि ऊपर 12.5 ये जूम इन है पॉइंट इसका। अगर मैं इसको 100% देखना चाहूँ तो ये इमेज बहुत बड़ी है। इसका मैं अगर कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करता हूँ तो ये 100% है, ये बहुत डिटेल वाली इमेज है। तो इसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके साथ करने वाला हूँ कि मैं रेक्टेंगल मार्क टूल पे जाता हूँ, सॉरी इलिप्टिकल मार्क टूल पे जाता हूँ और मैं इस पर कहीं पे भी कोई भी ओवल ड्रॉ कर दूँ या कोई भी एक शेप बना दूँ और मैं अब राइट क्लिक करके इसको करता हूँ सिलेक्ट इनवर्ड्स। इससे क्या होगा कि ये एरिया इसके बैक साइड पर चला जाएगा। सिलेक्शन जो मैंने बनाई है इसके अपोजिट चली जाएगी। जैसे ही अपोजिट गई तो मैं राइट क्लिक करके फैदर भी यहीं से अप्लाई करवा सकता हूँ। मैं इस इमेज पे मैं 250 का मैं फैदर अप्लाई करवाता हूँ और मैं अगर इस पर न्यू लेयर लेके ब्लैक कलर पुट करवाता हूँ तो कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट मेरे सामने आएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।